हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मैंक्स यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के 6th चैप्टर मिचबिल द ऑटर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के लेसन्स के हिंदी एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हैं या उनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं तो जा करके देख लीजिएगा और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सीधी बात, नो बकवास, चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, लेसन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। कहता है बिफोर यू रीड, अर्थात आपको लेसन पढ़ने से पहले ये पढ़ना है। कहता है कि गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज। गेविन मैक्सवेल यानी कि गेविन मैक्सवेल लिव्स मीन्स रहते हैं। इन अ कॉटेज मीन्स एक कुटिया में। इन केमिसफेरना यानी कि केमिसफेरना में। इन द वेस्ट हाईलैंड्स यानी कि पश्चिमी हाईलैंड में। इन स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के, अर्थात गेविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड के पश्चिमी हाईलैंड के केमिसफेरना में एक कुटिया में रहते हैं। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, व्हेन में जब, हिज डॉग में उनका कुत्ता, जॉनी में जॉनी, डाइड में मर गया, जब उनका कुत्ता जॉनी मर गया, तो मैक्सवेल वाज टू सैड, मैक्सवेल बहुत ज्यादा दुखी हो गए, टू थिंक में सोचने के लिए, ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन, दोबारा एक कुत्ता रखने के लिए। अर्थात मैक्सवेल इतना दुखी हो गए कि उन्होंने दोबारा कुत्ता रखने के बारे में सोचा भी नहीं। बट लेकिन लाइफ विदाउट अ पेट वाज लोनली, लाइफ में जीवन विदाउट में बिना अ पेट में से पालतू के, वाज में था, लोनली में अकेला, लेकिन बिना किसी पालतू के जीवन अकेला था। रीड पढ़िए, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, देन मीन्स फिर, पढ़िए फिर क्या हुआ। इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स, इन मैक्सवेल मीन्स मैक्सवेल के ओन मीन्स स्वयं के, वर्ड्स मीन्स शब्दों में, यानी कि मैक्सवेल के स्वयं के शब्दों में पढ़िए फिर आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि इस लेसन की एक्टिविटी का हमारे बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। जहां से लेसन शुरू होता है वहीं से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस लेसन को राइटर ने 4 पार्ट में बांटा हुआ है। तो पहला पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पार्ट यहाँ से शुरू होता है। कहता है कि अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, अर्ली मीन्स प्रारंभ में, इन द न्यू ईयर मीन्स नववर्ष के, ऑफ 1956 1956 के, अर्थात 1956 के नववर्ष के प्रारंभ में, आई ट्रेवल्ड, मैं यात्रा पर गया, टू सदर्न इराक, दक्षिणी इराक की, यानी कि 1956 के नववर्ष के प्रारंभ में मैं दक्षिणी इराक की यात्रा पर गया। बाई देन, तब तक, इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे दिमाग में यह आ चुका था, दैट की, आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, यानी कि मुझे एक ऑटर रखना चाहिए, इंस्टेड मीन्स बजाय, ऑफ अ डॉग मीन्स एक कुत्ते के। तब तक मेरे दिमाग में यह आ चुका था कि मुझे एक कुत्ते के बजाय एक ऑटर रखना चाहिए, यानी कि कुत्ते के बजाय एक ऑटर पालना चाहिए। एंड दैट, और यह कि, केमिसफेरना, यानी कि केमिसफेरना जो कि रिंग्ड घिरा हुआ है, बाय वाटर मीन्स पानी से, अ स्टोन्स थ्रो मीन्स एक पत्थर फेंकने की दूरी पर, फ्रॉम इट्स डोर, इसके दरवाजे से, यानी कि केमिसफेरना जो इसके दरवाजे से एक पत्थर फेंकने की दूरी पर पानी से घिरा हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि केमिसफेरना जिसके थोड़ी ही दूर पानी भरा हुआ है, वुड बी मीन्स होगा, एन एमिनेंटली सुइटेबल, एन मीन्स एक, एमिनेंटली मीन्स अत्यधिक, सुइटेबल मीन्स उपयुक्त, तो स्पॉट मीन्स स्थान, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के लिए, अर्थात इस प्रयोग के लिए अत्यधिक उपयुक्त स्थान होगा। When I casually mentioned this to a friend, when means जब, I means मैंने, casually means यूं ही या सामान्य रूप से, mentioned means बताया, this means यह है, to a friend means एक मित्र को, यानी कि जब मैंने यूं ही अपने एक मित्र को यह बात बताई, तो ही एज कैजुअली रिप्लाइड, ही मीन्स उसने, एज कैजुअली मीन्स उतने ही सामान्य रूप से, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, तो उसने उतने ही सामान्य रूप से उत्तर दिया, दैट की, आई हैड बेटर गेट वन, आई हैड बेटर गेट, यानी कि मुझे बेहतर मिल सकता है, वन मीन्स एक उद बिलाओ, इन द टिग्रिस मार्सेस, टिग्रिस के दलदल में, तो उसने उतने ही सामान्य रूप से उत्तर दिया कि टिग्रिस के दलदल में मुझे एक बेहतर ऊद बिलाव मिल सकता है। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, फॉर क्योंकि, देयर मीन्स वहां, देवर वे होते थे, एज कॉमन उतने ही सामान्य, एज मीन जितने की, मॉस्किटोज मीन्स मच्छर, क्योंकि वहां वे उतने ही सामान्य होते थे जितने की मच्छर, अर्थात वे वहां मच्छरों की तरह पाए जाते थे। एंड वर ऑफन टेम्ड बाई अरब्स, एंड मीन्स और, ऑफन मीन्स प्रायः है,
वर टेम्ड मीन्स पाले जाते थे बाई अरब्स अरबी लोगों के द्वारा, और अरबी लोगों के द्वारा प्रायः पाले जाते थे। वी वर गोइंग टू बसरा, वी मीन्स हम, वर गोइंग मीन्स जा रहे थे, टू बसरा मीन्स बसरा, टू कंसुलेट जनरल, कंसुलेट जनरल के पास, टू कलेक्ट मीन्स लेने के लिए, एंड मीन्स और, आंसर मीन्स उत्तर देने के लिए, अवर मेल मीन्स अपनी डाक का, फ्रॉम यूरोप मीन्स यूरोप से आई हुई, अर्थात हम यूरोप से आई हुई अपनी डाक को लेने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए बसरा के कॉन्सुलेट जनरल जा रहे थे। एट द कॉन्सुलेट जनरल यानी कि कॉन्सुलेट जनरल में वी फाउंड, हमने पाया, दैट की माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, माई फ्रेंड्स मीन्स मेरे मित्र की, मेल मीन्स डाक, हैड अराइव्ड मीन्स आ गई थी, बट लेकिन, दैट माइन हैड नॉट, मेरी नहीं आई थी, अर्थात कंसुलेट जनरल में हमने पाया कि मेरे मित्र की डाक तो आ गई थी लेकिन मेरी डाक नहीं आई थी। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, आई मीन्स मैंने, केबल्ड में तार किया, टू इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड के लिए, मैंने इंग्लैंड के लिए तार किया, एंड मीन्स और, व्हेन मीन्स जब, 3 days लेटर यानी कि 3 दिन बाद, नथिंग हैड हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, तो आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू टेलीफोन यानी कि फोन करने का, मैंने इंग्लैंड के लिए तार भेजा और जब 3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने टेलीफोन करने का प्रयास किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड, यानी कि कॉल बुक करानी पड़ती थी 24 आवर्स इन एडवांस, 24 आवर यानी कि 24 घंटे, इन एडवांस मीन्स पहले से, अर्थात कॉल 24 घंटे पहले से बुक करानी पड़ती थी। ऑन द फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन, द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, द लाइन मीन्स लाइन यानी कि टेलीफोन लाइन, वाज मीन्स थी, आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि खराब, अर्थात पहले दिन टेलीफोन लाइन खराब थी। ऑन द सेकंड यानी कि दूसरे दिन, द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड, एक्सचेंज बंद था, फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, एक धार्मिक छुट्टी के लिए, या कह सकते हो एक धार्मिक छुट्टी के कारण, दूसरे दिन एक धार्मिक छुट्टी के कारण एक्सचेंज बंद था। ऑन द थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, देयर वाज मीन्स थी, अनदर मीन्स दूसरी, अब ब्रेकडाउन मीन्स रुकावट, अर्थात तीसरे दिन एक और रुकावट आ गई। माई फ्रेंड लेफ्ट, माई फ्रेंड मीन्स मेरा मित्र, लेफ्ट मीन्स चला गया, मेरा मित्र चला गया, एंड मीन्स और, आई अरेंज, वैसे तो अरेंज मीन्स व्यवस्था करना होता है लेकिन यहाँ पे मतलब है सोचने से, तो कहता है कि आई अरेंज, मैंने सोचा, टू मीट मीन्स मिलने का, हिम मीन्स उससे, इन अ वीक्स टाइम मीन्स एक हफ्ते के समय में, अर्थात मैंने उससे एक हफ्ते में मिलने के लिए सोचा। 5 days लेटर, 5 दिन बाद, माई मेल अराइव्ड, मेरी डाक आ गई, और 5 दिन बाद मेरी डाक भी आ गई। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, आई कैरीड मैं ले गया, इट मीन्स इसे, टू माई बेडरूम मीन्स अपने शयन कक्ष में, टू रीड मीन्स पढ़ने के लिए, अर्थात मैं इसे पढ़ने के लिए अपने शयन कक्ष में ले गया। एंड देयर, और वहां पर, स्क्वेटिंग मीन्स पालथी मारकर, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर, वर मीन्स थे, 2 अरब्स, 2 अरबी लोग, और वहां पर फर्श पर पालथी मारकर 2 अरबी लोग बैठे हुए थे। बिसाइड्स देम, बिसाइड्स मीन्स बगल में, देम मीन्स उनके, अल्ले मीन्स पड़ा हुआ था, असैक मीन्स एक बोरा, दैट मीन्स जो, स्कंड छटपटा रहा था, फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर, अर्थात उनके बगल में एक बोरा पड़ा हुआ था जो समय समय पर छटपटा रहा था, या कह सकते हो बीच बीच में छटपटा रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, दे मीन्स उन्होंने, हैंडेड मीन्स दिया, मी मीन्स मुझे, अ नोट मीन्स एक पत्र, फ्रॉम माई फ्रेंड मीन्स मेरे मित्र का, अर्थात उन्होंने मेरे मित्र का एक पत्र मुझे दिया। हियर इज योर ऑर्डर, ये है तुम्हारा ऊद बिलाओ। तो फ्रेंड्स हमने कहा था ना 4 पार्ट्स में लेसन को डिवाइड किया गया है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है। कहता है कि विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन अ फेज ऑफ माई लाइफ, विद द ओपनिंग यानी कि खोलने के साथ ही, ऑफ दैट सैक उस बोरे को, यानी कि उस बोरे को खोलने के साथ ही, बिगिन में शुरू हुआ, अ फेज मीन्स एक दौर, या कह सकते हो एक नया अध्याय, ऑफ माई लाइफ मीन्स मेरे जीवन का, यानी कि उस बोरे को खोलने के साथ ही मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। दैट हैज नॉट येट इंडेड, दैट मीन्स जो, हैज नॉट इंडेड मीन्स समाप्त नहीं हुआ है, येट मीन्स अभी भी, जो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है,
एंड मे और शायद, फॉर ऑल आई नो यानी कि जो सब मैं जानता हूँ, तो नॉट इंड बिफोर आई डू, नॉट इंड समाप्त नहीं होगा, बिफोर इससे पहले कि आई डू मैं हूँ, यानी कि मुझसे पहले समाप्त नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ से और यहाँ तक का अर्थ ये है कि उस बोरे को खोलने के साथ ही मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और शायद मेरे समाप्त होने से पहले समाप्त नहीं होगा। इट इज यह है, इन इफेक्ट में संभवतः है, अथेल्डम में से गुलामी टू ऑटर्स में ऊद बिलाओं की, यह संभवतः ऊद बिलाओं की गुलामी है। एन ऑटर फिक्सेशन, एक ऊद बिलाओं के प्रति लगाव है। दैट जो आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड, यानी कि मैंने शेयर किया है, यानी कि साझा किया है, बाई मोस्ट अदर पीपल, यानी कि अन्य अधिकांश लोगों से, हु हैव एवर ओन्ड वन, जिन्होंने कभी एक रखा था, यानी कि कभी एक ऑटर रखा था, या कह सकते हो कि एक ऑटर पाला था, यानी कि जो मैंने उन अधिकांश लोगों से साझा किया जिन्होंने कभी एक उदबिलाव रखा था या पाला था। द क्रिएचर दैट एमर्ज्ड फ्रॉम दिस सैक, द क्रिएचर मीन्स वह प्राणी, दैट एमर्ज्ड जो बाहर निकला, फ्रॉम दिस सैक मीन्स इस बोरे से, वह प्राणी जो इस बोरे से बाहर निकला, ऑन द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर, यानी कि महंगी टाइल वाली फर्श पर, ऑफ द कंसुलेट बेडरूम, यानी कि कंसुलेट के शयन कक्ष में, अर्थात वह प्राणी जो कंसुलेट के शयन कक्ष के महंगी टाइल लगी हुई फर्श पर उस बोरे से बाहर निकला, रिजेंबल्ड में समान दिख रहा था, मोस्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे आगे बढ़कर, अ वेरी स्मॉल मीन्स एक बहुत छोटा सा, मेडिवली कंसीव्ड यानी कि मध्य युगीन, ड्रैगन मीन्स ड्रैगन के, अर्थात जो सबसे ज्यादा एक मध्य युगीन ड्रैगन के समान दिख रहा था, फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, फ्रॉम हेड मीन्स सिर से, टू द टिप मीन्स सिरे तक, ऑफ द टेल मीन्स पूंछ के, यानी कि सिर से पूंछ के सिरे तक। यहाँ पे टेल नहीं लिखा हुआ है, टेल नीचे लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि इसी में जोड़ करके पढ़ना है। देखिए यहाँ पर टेल लिखा हुआ है ना, तो कहता है कि सिर से पूंछ के सिरे तक, ही वॉज कोटेड, यानी कि उसमें परत चढ़ी हुई थी, विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ मड, यानी कि एक समान मिट्टी की, आर्मर मीन्स कवच की, अर्थात सिर से लेकर पूंछ के सिरे तक उसमें एक समान मिट्टी के कवच की परत चढ़ी हुई थी, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole, बिटवीन मीन्स बीच में, हुज टिप्स में जिसके सिरों के, वाज विजिबल में से दिख रहा था, अ सॉफ्ट वेलवेट फर, यानी कि एक मुलायम मखमली फर, लाइक मीन्स तरह है, दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, यानी कि एक चॉकलेट ब्राउन कलर के तिल के समान, अर्थात जिसके दोनों सिरों के बीच में तिल के समान ब्राउन कलर की चॉकलेट जैसी नर्म मखमली फर दिख रही थी, यानी कि उसकी मखमली त्वचा दिख रही थी। ही सूक हिमसेल्फ, ही मीन्स उसने, सूक मीन्स हिलाया, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, उसने अपने आप को हिलाया, एंड मीन्स और, आई हाफ एक्सपेक्टेड, आई मीन्स मैं, हाफ मीन्स आधी, एक्सपेक्टेड मीन्स आशा करता था, अ क्लाउड मीन्स एक बादल की, ऑफ डस्ट मीन्स धूल के, और मैं आधी जो है एक धूल के बादल की आशा करता था, यानी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धूल का बादल छा गया हो, बट लेकिन इनफैक्ट वास्तव में, इट वॉज नॉट अनदर मंथ, अर्थात एक महीने लग गए, दैट की आई मैनेज टू रिमूव, मैं हटा सकूं, द लास्ट ऑफ द मड, यानी कि कीचड़ का या धूल का अंतिम भाग, एंड सी और देख सकूं, द ऑटर मीन्स उस ऊद बिलाव को, एज इट वर जैसे कि होते हैं, इन हिज टू कलर्स अपने सच्चे रंग में, यानी कि कहने का आशय ये है कि पूरी तरह से मिट्टी हटाने में और ऊद बिलाव को उसके सही या सच्चे रंग में देखने में मुझे एक महीना लग गया। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, मिजबिल एज मीन जैसा कि, आई कॉल्ड मैं पुकारता था, द ऑटर मीन्स उस ऊद बिलाव को, मिजबिल जैसा कि मैं उस ऊद बिलाव को पुकारता था, वाज मीन्स था, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, ऑफ अ रेस मीन्स एक प्रजाति से, जो कि प्रीवियसली मीन्स पहले, अननोन मीन्स अनजान थी, टू साइंस मीन्स विज्ञान के लिए, मिजबिल जैसा कि मैं उस ऊद बिलाव को पुकारता था,
वास्तव में वह एक ऐसी प्रजाति से था जो पहले विज्ञान के लिए अनजान थी। एंड वाज एट लेंथ क्रिस्टाइंड, और अंत में नामकरण किया गया बाय जूलॉजिस्ट्स यानी कि जीव वैज्ञानिकों के द्वारा लुट्रोगेल परस्पिसीलटा मैक्सवेली, और मिन्सथवा मैक्सवेल्स ऑटर, मैक्सवेल का ऊदबिलाव, अर्थात जिसका अंत में जीव वैज्ञानिकों के द्वारा नामकरण किया गया लुट्रोगेल परस्पिसीलटा मैक्सवेली या मैक्सवेल का ऊदबिलाव। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स यानी कि पहले 24 घंटे तक, या कह सकते हो शुरू के 24 घंटे तक, मिजबिल वाज नीदर हॉस्टिल, मिजबिल मीन्स मिजबिल वाज मीन्स था, नीदर मीन्स ना तो, हॉस्टिल मीन्स शत्रुवत, नॉर मीन्स ना तो, फ्रेंडली मीन्स मित्रवत, अर्थात पहले 24 घंटे तक मिजबिल ना तो शत्रुवत था और ना ही मित्रवत था। ही वाज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, ही वाज वह था, सिंपली मीन्स साधारणतः, अलूफ मीन्स अकेला या एकांत, एंड मीन्स और, इनडिफरेंट मीन्स उदासीन, वह अकेला और उदासीन था, या कह सकते हो कि वह दूरी बनाए हुए था। और चोजिंग में चुना, टू स्लीप में सोना, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर, एज फार जितना दूर हो सके, फ्रॉम माई बेड मीन्स मेरे बिस्तर से, एज पॉसिबल जितना संभव हो, अर्थात उसने मेरे बिस्तर से जितना दूर हो सके सोना चुना, यानी कि कहने का आशय यह है कि मेरे बिस्तर से जितना संभव हो सकता था दूर सोया। द सेकंड नाइट मिजबिल केम ऑन माई बेड इन द स्मॉल आवर्स, द सेकंड नाइट यानी कि दूसरी रात, मिजबिल मीन्स मिजबिल केम मीन्स आया, ऑन टू माई बेड यानी कि मेरे बिस्तर पर, इन द स्मॉल आवर्स यानी कि थोड़े ही समय में, अर्थात दूसरी रात मिजबिल थोड़े ही समय बाद मेरे बिस्तर पर आ गया, एंड रिमेन्ड अस्लीप और सोता रहा, इन द क्रूक ऑफ माई नीज यानी कि मेरे मुड़े हुए घुटनों के बीच में, अंटिल में जब तक नहीं, द सर्वेंट ब्रॉट यानी कि नौकर ले आया, टी में चाय, इन द मॉर्निंग में सुबह, अर्थात वह मेरे मुड़े हुए घुटनों के बीच तब तक सोता रहा जब तक नौकर सुबह मेरे लिए चाय नहीं ले आया। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान ही बिगिन उसने शुरू कर दिया, तो लॉस मीन्स खोना, हिज अपैथी यानी कि अपनी उदासीनता, अर्थात दिन के दौरान वह अपनी उदासीनता खोने लगा, एंड टेक अकीन और उत्साह लेने लगा, या कह सकते हो रुचि लेने लगा, मच टू कीन यानी कि इतनी अधिक रुचि कि इंटरेस्ट रुचि हो गई, इन हिज सराउंडिंग्स उसके आसपास की वस्तुओं में, अर्थात कहने का आशय यह है कि दिन के दौरान उसकी उदासीनता या अरुचि समाप्त हो गई और वह अपने आसपास की वस्तुओं में रुचि लेने लगा। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, आई मीन्स मैंने, मेड मीन्स बनाया, अ बॉडी बेल्ट मीन्स एक बॉडी बेल्ट, फॉर हिम मीन्स उसके लिए, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया, एंड और, टूक मीन्स ले गया, हिम मीन्स उसे, ऑन अ लीड टू द बाथरूम यानी कि स्नान गृह पर, अर्थात मैंने उसके लिए बॉडी बेल्ट बनाया और उसे स्नान गृह में ले गया, वेयर में जहां पर, फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे तक, ही बेंट वाइल्ड विथ जॉय यानी कि वह खुशी से पागल रहा, इन वाटर मीन्स पानी में, जहां पर वह आधे घंटे तक पानी में खुशी से पागल रहा, प्लंजिंग डुबकी लगाता रहा, एंड रोलिंग और लुढ़कता रहा, इन इट मीन्स इसमें, अर्थात इसमें डुबकी लगाता रहा और लुढ़कता रहा, शूटिंग दौड़ता रहा, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, द लेंथ मीन्स लंबाई को, ऑफ द बाथ टब यानी कि बाथ टब की, अंडर वाटर मीन्स पानी के नीचे, और पानी के नीचे बाथ टब की लंबाई को ऊपर नीचे दौड़ता रहा, एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश यानी कि पर्याप्त पानी उछालता था, फॉर हिप्पो एक हिप्पो से ज्यादा, अर्थात एक हिप्पो से भी ज्यादा पानी उछालता था, दिस यह है, आई वाज टू लर्न मुझे सीखना था, कि इज मीन्स है अ करेक्टरिस्टिक यानी कि विशेष गुण ऑफ ऑटर्स मीन्स ऊद बिलाओं का, मुझे यह सीखना था यह ऊद बिलाओं का विशेष गुण है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक, अर्थात पानी की प्रत्येक बूंद बोलते रहना चाहिए, एक्सटेंडेड यानी कि फैल जाना चाहिए, एंड स्प्रेड अबाउट और इधर उधर फैल जाना चाहिए, द प्लेस मीन्स उस स्थान में, अर्थात पूरे स्थान में इधर उधर फैल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे कहता है कि अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड,
अ बाउल मीन्स एक कटोरा, एट वंस मीन्स तुरंत, मस्ट बी ओवरटर्न्ड यानी कि पलट देना चाहिए, अर्थात एक कटोरे को तुरंत पलट देना चाहिए, और मीन्स अथवा, इट मीन्स यदि, इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड इसे पलटा ना जाए, और यदि इसे पलटा ना जाए तो बी सेट इन अर्थात इसके अंदर बैठ जाना चाहिए, एंड स्प्लॉश्ड इन अंटिल इट ओवरफ्लोज और इसे उछालना चाहिए जब तक यह ओवरफ्लो नहीं हो जाता यानी कि बह नहीं जाता। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, वाटर मीन्स पानी को, मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव यानी कि चलते रहना चाहिए, एंड मेड टू डू थिंग्स यानी कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, अर्थात पानी को चलते रहना चाहिए और कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। व्हेन स्टैटिक यानी कि जब स्थिर होता है तो इट इज वेस्टेड यह व्यर्थ है, एंड प्रोवोकिंग और गुस्सा दिलाने वाला है, अर्थात जब पानी स्थिर होता है तो वह व्यर्थ और गुस्सा दिलाने वाला होता है। तो फ्रेंड्स आगे कहता है कि 2 डेज लेटर यानी कि 2 दिनों बाद, मिजबिल स्केप्ड मिजबिल बच निकला, फ्रॉम माई बेडरूम मीन्स मेरे शयन कक्ष से, एज मीन्स जब आई इंटर्ड मैंने प्रवेश किया, इट मीन्स इसमें, अर्थात 2 दिन बाद जब मैंने इसमें प्रवेश किया तो मिजबिल मेरे शयन कक्ष से बच निकला, एंड मीन्स और, आई टर्न्ड टू सी, आई टर्न्ड मैं मुड़ा, टू सी मीन्स देखने के लिए, अर्थात मैंने मुड़कर देखा, हिज टेल मीन्स उसकी पूंछ को, डिसअपियरिंग मीन्स गायब होते हुए, अराउंड द बेंड यानी कि मोड़ पर, ऑफ द कॉरिडोर उस गलियारे के, दैट मीन्स जो लेड टू द बाथरूम बाथरूम की ओर जाता था यानी कि स्नान घर की ओर जाता था, अर्थात 2 दिन बाद जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो मिजबिल शयन कक्ष से बच निकला, और जब मैंने मुड़कर देखा तो गलियारे के मोड़ पर जो स्नान गृह की ओर जाता था उसकी पूंछ गायब होती हुई दिखाई दी। बाय द टाइम उस समय तक जब आई गॉट देयर मैं वहां पहुंचा तो ही वाज अप ऑन द एंड वह सिरे पर था, ऑफ द बाथ टब यानी कि बाथ टब के, यानी कि उस समय तक जब मैं वहां पहुंचा तो वह बाथ टब के एक सिरे पर था, एंड फंबलिंग और टटोल रहा था, एट द क्रोमियम टैप्स यानी कि क्रोमियम के नल को, विद हिज पाज अपने पंजों से, अर्थात जब तक मैं वहां पहुंचा तो वह बाथ टब के एक सिरे पर था और अपने पंजों से क्रोमियम के नल को खोलने का प्रयास कर रहा था। आई वाज्ड मैंने देखा, अमेज्ड आश्चर्यचकित हो गया, अर्थात मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि इन लेस देन अ मिनट अर्थात 1 मिनट से भी कम समय में ही हैड टर्न्ड उसने घुमा दिया था, द टैप मीन्स नल को, फार इनफ टू प्रोड्यूस अ टिकल ऑफ वाटर यानी कि इतना पर्याप्त कि बूंद बूंद करके पानी टपकने लगे, अर्थात मैं यह देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि 1 मिनट से भी कम समय में उसने नल को इतना घुमा दिया था कि पानी टपकने लगे, एंड मीन्स और, आफ्टर अ मोमेंट आर टू यानी कि 1 या 2 क्षण के बाद, अचीव्ड मीन्स प्राप्त कर लिया, द फुल फ्लो मीन्स पूरे प्रवाह को, अर्थात 1 या 2 मिनट के बाद उसने पानी के पूरे प्रवाह को प्राप्त कर लिया यानी कि पूर्ण रूप से पानी आने लगा। ही हैड बीन लकी वह भाग्यशाली था, टू टर्न मीन्स घुमाने के लिए, द टैप मीन्स नल को, द राइट वे मीन्स सही दिशा में, अर्थात वह सही दिशा में नल को घुमाने के लिए भाग्यशाली था, ऑन द लेटर ओकेशंस यानी कि बाद के कई अवसरों में, ही वुड समटाइम्स स्क्रीव इट अप समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ही वुड स्क्रीव इट अप यानी कि इसे कस देता था, स्टिल टाइटर और टाइट कर देता था, अर्थात बाद के कई अवसरों में यह इसे कसकर और टाइट कर देता था, चिटरिंग यानी कि खींचता था, विद इरिटेशन यानी कि चिढ़न के साथ, एंड मीन्स और, डिसअपॉइंटमेंट निराशा के साथ, अर्थात चिढ़न और निराशा के साथ खींचता था, एट द टैप्स फेलियर यानी कि नल के असफल होने पर, टू कोऑपरेट मीन्स सहयोग करने के, अर्थात नल के ना सहयोग करने पर चिढ़न और निराशा के साथ खींचता था। तो फ्रेंड्स आपके लिए यार इतना मेहनत से वीडियोज बनाते हैं, उनको एडिट करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, एक वीडियो को बनाने में एक पूरा दिन लग जाता है, तो कम से कम इस मेहनत के लिए यार एक लाइक का बटन तो दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आगे कहता है कि वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड, वेरी सून मीन्स शीघ्र ही, मिज वुड फॉलो मी
मिज मेरे पीछे पीछे आने लगा, यानी कि मिजबिल मेरे पीछे पीछे आने लगा, विदाउट मीन्स बिना, और लीड मीन्स किसी नेतृत्व के, अर्थात शीघ्र ही मिजबिल बिना किसी नेतृत्व के मेरे पीछे पीछे आने लगा, एंड मीन्स और कम टू मी मेरे पास आने लगा, व्हेन मीन्स जब आई कॉल्ड मैं पुकारता था, हिज नेम मीन्स उसका नाम, और जब भी मैं उसका नाम पुकारता था तो मेरे पास आने लगा। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, ही मीन्स वह स्पेंट मीन्स बिताता था, मोस्ट ऑफ हिज टाइम यानी कि अपना अधिकांश समय, इन प्ले मीन्स खेलने में, अर्थात वह अपना अधिकांश समय खेलने में बिताता था। ही स्पेंट अवर्स, ही मीन्स वह स्पेंट मीन्स बिता देता था, अवर्स मीन्स घंटों, शफलिंग मीन्स खेलने में, रबर बॉल मीन्स एक रबर की बाल से, राउंड द रूम यानी कि कमरे में चारों ओर, अर्थात वह कमरे में चारों ओर रबड़ की एक बॉल से खेलने में घंटों बिता देता था। लाइक मीन्स तरह, अ फोर फुटेड मीन्स चार पैरों वाले, सॉकर प्लेयर मीन्स फुटबॉल खिलाड़ी के, यूजिंग मीन्स प्रयोग करते हुए, ऑल फोर फीट यानी कि पूरे चारों पैरों का, टू ड्रिबल द बॉल बॉल को लुढ़काने के लिए, यानी कि कहने का आशय ये है कि एक चार पैरों के फुटबॉल खिलाड़ी की तरह गेंद को लुढ़काने में चारों पैरों का प्रयोग करता था। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट, एंड मीन्स और, ही मीन्स वह कुड थ्रो मीन्स फेंक सकता था, इट मीन्स इसे, आल्सो मीन्स भी, और इसे वह फेंक भी सकता था, विद अ पावरफुल फ्लिक यानी कि एक शक्तिशाली झटके के साथ, ऑफ द नेक मीन्स गर्दन की, अर्थात वह गर्दन के एक शक्तिशाली झटके के साथ इसे फेंक भी सकता था, टू अ सरप्राइजिंग हाइट यानी कि एक आश्चर्यजनक ऊंचाई तक, एंड मीन्स और डिस्टेंस मीन्स दूरी तक, यानी कि वह इसे एक आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक गर्दन के एक शक्तिशाली झटके से फेंक भी सकता था। बट लेकिन द रियल प्ले, वास्तविक खेल, ऑफ ए नॉटर मीन्स एक ऊद बिलाव का, इज मीन्स है, व्हेन ही लाइज ऑन जब वह लेट जाता है, हिज बैक मीन्स अपनी पीठ के बल, अर्थात एक ऊद बिलाव का वास्तविक खेल वह है जब वह पीठ के बल लेट जाता है, एंड जगल्स और बाजीगरी करता है, विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं से, बिटवीन मीन्स बीच में, हिज पॉज मीन्स अपने पंजों के, और छोटी छोटी वस्तुओं से अपने पंजों के बीच बाजीगरी करता है, अर्थात कहने का आशय ये है कि एक ऊद बिलाव का असली खेल वह है जब वह पीठ के बल लेटकर अपने पंजों के बीच में किसी चीज से खेलता है। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम, मार्बल्स मिस कंचे वर मिस थे, मिस 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 के, फेवरेट मिस पसंदीदा, टॉयज मिस खिलौने, और हिज पास टाइम उसके समय बिताने के लिए, अर्थात मिज के समय बिताने के लिए उसके सबसे पसंदीदा खिलौने कंचे थे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, ही मीन्स वह वुड लाई लेट जाता था, ऑन हिज बैक मीन्स अपनी पीठ के बल, वह अपनी पीठ के बल लेट जाता था, और रोलिंग टू और मोर ऑफ देम यानी कि उनमें से दो को या दो से अधिक को लुढ़काता था, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, हिज वाइड अपनी विस्तृत या चौड़ी, अ फ्लैट मीन्स समतल या कह सकते हो सपाट, बेली मीन्स पेट पर, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन यानी कि बिना एक को भी गिराए हुए, टू द फ्लोर मीन्स फर्श पर, अर्थात कंचे मिज के समय बिताने के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलौने थे, वह अपनी पीठ के बल लेटकर फर्श पर बिना गिराए अपने चौड़े सपाट पेट पर उन्हें घुमाता था। तो फ्रेंड्स ये पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है, पहला और दूसरा पार्ट हमने इसमें पढ़ लिया है, तीसरा और चौथा पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।